हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग। अब इसमें बहुत सारी अप्रोचेस आती हैं। पहली है ट्रेडिशनल मेथड, फिर है हमारा टेक्स्ट बुक मेथड, फिर है कम्युनिकेटिव मेथड, देन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। चलिए अब समझते हैं इनको वन बाय वन। तो अप्रोचेस का मतलब क्या होता है? अप्रोचेस का मतलब होता है कि डिफरेंट वेज, वो अलग अलग तरीके, वो मेथड जो टीचर जो है यूज करता है किसी भी भाषा को पढ़ाने के लिए। ठीक है। हर जो अप्रोच है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, उसकी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो हम वो देखने वाले हैं। अब जो हर भाषा है उसके कुछ ग्रामर होता है, कुछ टेक्स्ट बुक होती हैं, कुछ उसका तरीका होता है कम्युनिकेशन करने का, और कुछ ट्रांसलेशन और फर्दर जो उसका यूज़ है हमारी रियल लाइफ में, वो उसके ऊपर फोकस करता है। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिशनल मेथड। अब जो ट्रेडिशनल मेथड है ये ओल्डेस्ट अप्रोच है लैंग्वेज लर्निंग की, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये मेमोराइजेशन पे फोकस करता है कि बस रट्टा मार लो हो गया। और रट्टा मारने के लिए हम क्या करते हैं, मेमोराइज करने के लिए हम बार बार चीज़ें रिपीट करते हैं कि हम बार बार दोहराएंगे उसको। और ये जो मेथड होते हैं ये टीचर सेंटर्ड जो है वो टीचिंग होती है, और यहाँ पे फोकस करते हैं ग्रामर रूल्स के ऊपर। अब ग्रामर रूल्स आपको याद करने हैं तो आपको रटना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। तो अब ट्रेडिशनल मेथड में अब क्या होता है कि टीचर जो है वो डोमिनेट करता है क्लास को, और जो स्टूडेंट है बस सुनते हैं और याद करते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ये है कि जो टीचर है वो एक्टिव है यहाँ पे, और जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव लर्नर है यहाँ पे। यहाँ पे जो फोकस होता है वो रीडिंग और राइटिंग पे होता है। अब यहाँ पे जो है कम इम्पोर्टेंस दिया जाएगा आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल के ऊपर। फर्दर जो लर्निंग है वो कैसे होगी, बस मेमोराइजेशन से, रोट लर्निंग से, मतलब कि रट्टा मारो और हो गया। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा कि दिस इज ए पेन, तो बच्चे क्या करेंगे, वो भी रिपीट करेंगे दिस इज अ पेन ऐसे। अब बार बार उसको रिपीट करेंगे, उससे क्या होगा, उनको मेमोराइज हो जाएगा। फिर आता है इसकी मेरिट्स क्या है। मेरिट्स क्या है कि ये इजी टू फॉलो है, ठीक है, यूजफुल रहता है एग्जाम्स में, और ये जो है सुटेबल है अगर क्लास का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। तो अब इसके डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स ये है कि लर्नर जो है वो अब कि कैसे लैंग्वेज को बोलना है फ्लुएंटली वो नहीं सीख पाते हैं यहाँ पे, और जो लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बन जाती है, और जो फोकस होता है वो कम्युनिकेशन के ऊपर नहीं होता है, और सीधा जो है बच्चों को रटाने के ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है टेक्स्ट बुक मेथड। जैसा कि जो नाम बोल रहा है टेक्स्ट बुक मेथड, तो इसका मेन जो फोकस है वो क्या है, टेक्स्ट बुक। मतलब कि जो टीचर है जो भी किताब में लिखा हुआ है बस आपको वही पढ़ाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है वही जो है मेन सोर्स बन जाता है टीचिंग और लर्निंग का, मतलब बच्चे, टीचर भी वहीं से पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी वहीं से सीख रहे हैं। अब जो हम इस मेथड में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है टेक्स्ट बुक को, यानी कि जो भी आप किताब वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल एक्टिविटी, की कोई और चीज़ नहीं करा रहे, बस किताब में जैसा जैसा लिखा है बस वही करा दिया। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो लैंग्वेज लर्निंग है लिमिटेड होती है कि जो हमें लेसन दिए हैं वही, जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं बस वही करवाएंगे, और जो एक्सरसाइज बुक में दी हुई है बस वही कराएंगे। अब इसके फीचर्स क्या हैं कि ये बुक सेंटर्ड अप्रोच है, एक किताब पकड़ ली बस वो पढ़ा दी। यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग स्किल जो है वो डोमिनेट करती हैं, जैसे हमने ऊपर देखा कि वहाँ पे क्या क्या था, कि वहाँ पे हमें बस टीचर जो थे जो लिखा रहे थे हम लिखते जा रहे थे। यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग स्किल डोमिनेट करती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि फिक्स्ड सिलेबस होता है और फिक्स्ड कंटेंट होता है। सो जो क्रिएटिविटी होती है वो कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत लिटिल क्रिएटिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई टीचर है, उन्होंने जो है एक लेसन पढ़ा किताब से, वहाँ पे उन्होंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया बच्चों को मीनिंग, और स्टूडेंट्स से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया और आंसर जो है उनके समराइज कर दिए। अब इसकी एडवांटेज क्या होती है, ये मेरिट क्या होती है कि ये जो है वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्रोवाइड करता है बच्चों को। ये जो है हेल्प करता है कि हमारा जो सिलेबस है टाइम पे कंप्लीट हो जाए। साथ ही में ये यूजफुल होता है हमारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्स में एट द एंड आपके क्वेश्चन तो बुक से ही आने हैं, तो उसमें हेल्प करता है। बट अब इसमें डीमेरिट्स क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है?
पहला कि कोई भी रियल लाइफ कम्युनिकेशन नहीं है इसमें, ठीक है, बस रटा रटाया हो गया। यहाँ पे जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया जाता है। हो सकता है कि बच्चे को किताब से समझ नहीं आ रहा है, जो किताब में कंटेंट है टीचर को उसके बाहर के एग्जाम्पल भी बच्चे को देने हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे उसको इग्नोर कर दिया। यहाँ से जो है वो लर्निंग मैकेनिकल हो जाती है। मैकेनिकल का मतलब होता है कि जो बस किताब में टफ लैंग्वेज लिखी हुई है बस वही पढ़ाए जा रहे हैं, बोरिंग हो गई है यहाँ पे लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। अब यहाँ पे क्या है, ये फोकस करता है ग्रामर रूल्स के ऊपर और ट्रांसलेशन करना, कि आपने मदर टंग में कुछ सीखा है, आप अपनी मातृभाषा में कुछ बोलते हैं, उसको जो है किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मान लो आपको हिंदी आती है, अब हिंदी से आपने जो है इंग्लिश सीखनी है, तो पहले आप क्या करेंगे, हिंदी को ट्रांसलेट करेंगे, उस भाषा को सीखने के लिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अब ये जो मेथड है ये बिलीव करता है कि जो लर्निंग है, हम जो ग्रामर सीख रहे हैं, वो हमारी जो लैंग्वेज है उसको मास्टर करने में जो है हेल्प करता है। अब इसके फीचर क्या है, पहला कि जो ग्रामर रूल्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं एक्सप्लिसिटली, मतलब कि पूरा फोकस सिर्फ ग्रामर रूल्स के ऊपर होता है। अब जो ट्रांसलेशन है किसी भी भाषा से हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इंग्लिश टू मदर टंग हो सकता है आपको फ्रेंच आती हो, आपने उसको हिंदी में सीखना हो तो आप वैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पे फोकस क्या होता है, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर, और यहाँ पे जो आपकी मदर टंग है, जो प्राइमरी लैंग्वेज है, वो ज़्यादा यूज होती है। एग्जाम्पल कि टीचर ने एक्सप्लेन किया कि कोई पास्ट टेंस है, उसको हिंदी में बताया, फिर स्टूडेंट्स को बोला कि आप इसको ट्रांसलेट करो, ठीक है, पहले कि आपको हिंदी में बताया कि वह स्कूल जाता था, तो फिर उसके बाद टीचर ने बोला कि अब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो उसने वैसे किया, तो ये है ट्रांसलेशन। इससे होता क्या है, ये जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल है, और ये टीचर्स के लिए आसान होती है, वो इजीली पढ़ा देते हैं। फिर आता है इसकी डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या है कि जो स्पीकिंग स्किल है उनको इग्नोर किया गया है, जो लैंग्वेज है वो सिर्फ किताबी है, जो किताब में लिखा है बस वही पढ़ा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्लुएंटली जो है वो बोल नहीं पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है कम्युनिकेटिव मेथड, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेटिव मेथड है ये फोकस करता है कि हम जो भाषा जो हम सीख रहे हैं उसको हम रियल कम्युनिकेशन में मतलब यूज करें, डे टू डे भाषा में हम सीखें और बोलें उसको। यहाँ का जो इसका जो मेन एम है वो है कि हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी को बढ़ाएं, ना कि सिर्फ और सिर्फ हम रट्टा मारे ग्रामर रूल्स याद करें और बस हो गया। जो लैंग्वेज है वो तभी सीखी जाती है जब हम उसको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं कि ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है और ये फोकस करती है लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर। फिर यहाँ पे होता है कि यूज ऑफ पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क। अब यहाँ पे जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको एक और पर्सन की जरूरत होती है, तो इसीलिए यहाँ पे पेयर वर्क और ग्रुप वर्क का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो ग्रामर है पढ़ाए तो जाते हैं लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि एक टीचर है, उन्होंने एक सिचुएशन दी है कि आप जो है किसी रेलवे स्टेशन पे हैं और आपने जो है वो टिकट लेनी है। तो अब यहाँ पे टीचर ने बोला कि आप जो है इसको रोल प्ले के थ्रू जो है कॉन्वर्सेशन करेंगे इंग्लिश में। तो बच्चे अब बोलना शुरू करेंगे, अपनी अपनी जो भी उनके व्यूज आते जैसे जैसे उनको बोलना है तो वो दूसरे बच्चे के साथ बोलेंगे। ये है कम्युनिकेटिव। फिर आता है इसकी मेरिट्स। इसके मेरिट्स क्या है कि जो है इससे फ्लुएंसी बढ़ती है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, इससे जो है लर्निंग इंटरेस्टिंग बनती है। साथ ही में ये जो मेथड है ये प्रिपेयर करता है स्टूडेंट को कि वो रियल लाइफ कम्युनिकेशन कर सके। अब इसके डिमेरिट्स क्या हैं। अब देखो, अगर क्लासरूम का साइज बहुत बड़ा है तो आप अगर मान लो यही करवाते रहे, कम्युनिकेशन ही कराते रहे, तो बाकी चीज़ें आप कब करवाओगे। तो इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है ये मैनेज करना लार्ज क्लासेस में, और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और इसमें जो है एक्यूरेसी को इनिशियली इग्नोर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे फोकस होता है कि आप जो है कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। सो ये थे हमारे सारे मेथड्स। अगर आपने इसको कंपैरिजन करना है तो ट्रेडिशनल में फोकस किसके ऊपर था, रट्टा मारने के ऊपर, मेमोराइजेशन के ऊपर। टेक्स्ट बुक में बुक बेस्ड लर्निंग थी, और ग्रामर कम जो ट्रांसलेशन मेथड था वहाँ पे ग्रामर और ट्रांसलेशन के ऊपर फोकस था। फिर कम्युनिकेटिव जहाँ पे रियल लाइफ कम्युनिकेशन हो रही थी। अब जो रोल क्या है टीचर का इन लैंग्वेज अप्रोच में, ट्रेडिशनल और ग्रामर ट्रांसलेशन में हमने देखा कि टीचर सेंटर्ड है ये,
और जो कम्युनिकेटिव मेथड है वहाँ जो टीचर है वो एज अ फैसिलिटेटर काम करता है, और टेक्स्ट बुक मेथड में टीचर जो है वो एज अ गाइड काम करता है। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक। अब फाइनली उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे कि ये जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं लैंग्वेज लर्निंग की, ये इनका जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है। जो ट्रेडिशनल और ग्रामर बेस्ड मेथड है वो हेल्प करते हैं कि हम एक्यूरेसी ला सकें अपनी लैंग्वेज में, और हमें हमें ये एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल रहते हैं। जबकि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो हेल्प करती है लर्नर को कि वो फ्लुएंसी डेवलप करें और रियल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें। सो एक इफेक्टिव टीचर क्या होता है, टीचिंग क्या है, या टीचर जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच यूज करता है। मतलब वो मेथड सिलेक्ट करेंगे जो लर्नर की ज़रूरत के हिसाब से होंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हमने जो है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के मोस्टली सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। सिर्फ आई थिंक एक चैप्टर रहता है, वो भी हम जल्दी कर लेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, गुड बाय।